देखो तुम्हारे भी युद्ध चल रहा है, मेरा भी युद्ध चल रहा है। तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। कि बिना कष्ट के कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम सही कह रहे हो, लड़ो। देखो मैं भी लड़ रहा हूँ। कुछ तरीका बता दो, आईएएस बन जाए। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूँ ध्यान करने के लिए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। मर रहे हो, 14 साल भगवान जंगल में रहे, ये तुम्हें आज अपना कष्ट दिखाई पड़ रहा है ना, तो गायब हो जाएगा। तो एक कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हो और एक कंपटीशन की तैयारी मैं कर रहा हूं। अब ये कहने की बात ही नहीं रह गई कि मास्टर तुम संघर्ष नहीं कर रहे हो तो तुम क्या जानोगे संघर्ष क्या होता है। तुम्हारी उम्र 20 साल, तुम कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो। मेरी उम्र 50 साल, मैं 14 घंटा घूम रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, तरह तरह के लोगों से मिल रहा हूं और सीढ़ियां चढ़ रहा हूं, ऊपर जा रहा हूं, नीचे आ रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं और सिर्फ 5 घंटे सो रहा हूं बस। लेकिन मेन बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप सभी लोगों को जो मुझे देखते हो, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देता हूं मैं। तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो। देखो मैं भी लड़ रहा हूं। मैं रात में 3 बजे घर आया हूं, 7 बजे उठा हूं, सिर्फ अपना सारा काम वाम करके और फिर देखो क्लास लेना। मतलब आप सोचो कि राजनीतिक गलियारों में रहना और फिर क्लास लेना। आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं, मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, मतलब दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना, लोगों से मिलना, बात करना। कितनी असीम गुरु की कृपा है बताओ। और तुम थोड़ी सी बातों पे टूट जाते हो, उलझ जाते हो। मैं 14 घंटा बाहर काम कर रहा हूं, 14 घंटा, और वो काम और ये काम टोटली अलग है। इसीलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं ध्यान करने के लिए। ज्योति पटेल पूछ रही है क्या कभी युद्ध खत्म हो सकते हैं? बिल्कुल खत्म हो। अगर इस दुनिया की पॉपुलेशन 20 करोड़ हो जाए टोटल तो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी, रिसोर्स ज्यादा हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? पॉपुलेशन। डिमांड ज्यादा है, रिसोर्स कम है। जब भी डिमांड ज्यादा होगा और रिसोर्स कम होगा ज्योति, तो युद्ध होगा ही होगा। अभी कोई युद्ध टाल नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा पॉपुलेशन, कहते हैं कि सहारा में ऐसा हुआ, सहारा डेजर्ट में एक बात ये भी कहते हैं कि सहारा डेजर्ट में ऐसा हुआ कि जितने कार्निवोरस एनिमल थे वो मर गए। शेर, चीता उता ये सब मर गए। जब ये मर गए तो हर्बीवोरस बच गए। हिरन, ये जो हर्बीवोरस है, जिराफ, हाथी, इन लोगों ने उस एरिया का सारा वेजिटेशन खा लिया। वो क्या बन गया? मरुस्थल। युद्ध क्यों होता है? युद्ध का जो मेन मुख्य कारण यह है कि जब भी, आज तुम भारत में तनाव देखो, अपर कास्ट लोअर कास्ट तनाव, हिंदू मुस्लिम तनाव, आप क्या समझते हो? वो तनाव किसी और वजह से? डिमांड ज्यादा हो गई। 100 रोटी 1000 खाने वाले 10,000, तो युद्ध नहीं होगा बेटा। सारा ही खेल डिमांड और रिसोर्स का है, युद्ध होगा ही होगा। लेकिन तुम लोग घबराओ मत, मुझे देखो बस। तुम भी युद्ध में, मैं भी युद्ध में। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। तुम 8 घंटा मेहनत करने में परेशान हो, मैं 13-14 घंटा कर रहा हूं। देखो तुम्हारे भी युद्ध चल रहा है, मेरा भी युद्ध चल रहा है। तुम्हारी उम्र 20 साल, मेरी उम्र 50 साल। तुम 5-6 घंटा मेहनत करने में परेशान हो, मैं 13-14 घंटा कर रहा हूं। तुम अकेले घर में बैठे हो, मैं दिन भर हजारों लोगों से मिल रहा हूं। सर मैंने तुमसे कहा
तुम लोगों से मैं क्यों कहता हूं बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पढ़ने के लिए? तुम अगर ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, बायोग्राफी पढ़ो, तुमको 2-3 चीजें महान आदमियों में कॉमन लगेगी। जैसे सबने स्ट्रगल को महत्व दिया है, सबने। तो जब तुम अंबेडकर का स्ट्रगल पढ़ोगे, गांधी का पढ़ोगे, राम का पढ़ोगे, कृष्ण का पढ़ोगे, तुमको अपना वाला छोटा लगने लगेगा। तुम सोचो, तुमको मैंने कहा कि 1000 बार लिखो, जर्मन यूनिफिकेशन की कहानी 1000 बार लिखो, तुम्हारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। फिर मैंने इसको कहा तुम 2500 बार लिखो, तुम खुशी हो गए। नहीं खुशी हुए? तुमको अपना 1000 का गम गायब हो जाएगा कि ये 2500। अगर पीछे वाले मैंने कहा 5, ये भी नाचे लगेगी, मेरा भी कम है। इसीलिए मैं तुमसे बायोग्राफीज पढ़ने के लिए कहता हूं। ये तुम्हें आज अपना कष्ट दिखाई पड़ रहा है ना, वो गायब हो जाएगा। लड़का आके मुझसे कह रहा है मेरी जॉब नहीं लग रही है, ये नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूं। मेहनत करते हो, मर रहे हो। 14 साल भगवान जंगल में रहे, तुम कितने साल रहे? नहीं जंगल में थे, मारो लाठी निकाल के इसको 50-60 लाठी। वो कहानी इसलिए कही जाती है कि जब भगवान इस धरती के नियम से नहीं बचे तो हम कभी नहीं बचेंगे। नियम है, लॉ। और तुम कह रहे हो मेहनत ना करना पड़े, मरना ना पड़े, तपस्या ना करनी पड़े, दर्द ना हो। और दर्द इंसान की किस्मत में लिखा है। और सुबह 10 किलोमीटर भागोगे, खाओ 2 किलो मिठाई दिन भर, करो नहीं भागेंगे और मिठाई भी खाएंगे, कि ना हो पाएगा। जितने लोग नौकरी पा जाते हैं सबके जीवन से खेल निकल जाता है बाहर, बस तुरंत शुगर हो जाती है। आज बच्चों को भी हो रही है, क्योंकि आजकल के बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम पे बिजी हैं। इनके लिए खेल मतलब मोबाइल। हमारे लिए खेल मतलब होता था बैट बॉल स्टंप, उसी स्टंप से मार के आते थे। तो सोचो दिन में जो यार 50-60 ओवर 100 ओवर मैच खेल रहा है, उसको खाना लोहा हजम हो जाएगा अंदर। मतलब कभी कभी जब खेल के घर आते थे तो अपनी मां भगा देती थी, इतना डार्क चेहरा हो जाता था। है या कहां घर में घुसे आ रहे हो? अरे बोले अरे अम्मा ये कहां आए बे, ये क्या करके आए, और मारी 2-3 फाइट कि तुम धूप में क्रिकेट खेल रहे थे। और मई की धूप पता नहीं चलती थी, इतना नशा होता था क्रिकेट खेलने का। अभी इस धूप में निकल जाए तो हीट स्ट्रोक हो जाए। लग्जरी ने इतना निकम्मा बना दिया। आधुनिक युग में क्या हुआ, मानवतावाद ने धर्म को रिप्लेस कर दिया। कहा मनुष्य को जो खुशी दे वो काम होना चाहिए। अब मनुष्य सिद्धांत तो बहुत अच्छा है कि मनुष्य की खुशी सर्वोपरि है। हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सुप्रीम। मनुष्य को खुश रखना है किसी भी कीमत पर। लेकिन इस सिद्धांत ने फायदा तो किया, मनुष्य को बेड़ियों से बाहर निकाला, आजादी दिया, सब कुछ किया। लेकिन अब मनुष्य एक बहुत बड़े सिद्धांत को भूल गया, और वो सिद्धांत यह है कि बिना कष्ट के कोई परिवर्तन नहीं होता। मानवतावाद का सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन उस सिद्धांत ने एक बहुत बड़े सिद्धांत को मिटा दिया, और वो है कष्ट। अब किसी को कष्ट नहीं चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सबको अपना राइट पता है, ड्यूटी नहीं पता है। पहले जो बच्चे बड़े होते थे उनको संस्कार कौन देता था? दादा दादी देते थे। बुजुर्गों का काम ही यही था, घर के बच्चों को बड़ा करना। भाई माँ बाप बिजी रहते थे, तो जो दादा दादी होते थे, नाना नानी दादा दादी, नाना नानी तो ज्यादातर बर्बाद ही करते थे, आज भी करते हैं। नाना क्या कोई डांटता ही नहीं, दूध गिरा दो कोई ना डांटे, दाल पलट दो कोई ना डांटे। घर पे तो मां बजा डाले तुरंत, आधा घंटा अगर दाल वाल गिरा दो।
तो घर पे तो ये सब नहीं चलता था, लेकिन नाना के यहाँ तो आदमी जम के बदमाशी करता था। और 3 महीना नाना के यहाँ, 2 महीना गर्मी की छुट्टी, 1 महीना जाड़े की छुट्टी, और बाकी अपने घर पे। तो इस मानवतावाद ने व्यक्ति को एक ऐसी चीज व्यक्ति से छीन ली जिसकी तरफ व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता। कहता दुख नहीं चाहिए और चाहिए सब कुछ। बस कहता दुख मत दो, कुछ तरीका बता दो आईएएस बन जाए, कोई तरीका बता दो एमपी बन जाए, परेशानी ना हो। वो संभव ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है।